अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है बाइनरी डिवीज़न। हमने शुरू से किया है बाइनरी एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब बारी है बाइनरी डिवीज़न की। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो डिवीज़न है इसका जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आपको फिर आगे सॉल्व करते हैं तो फिर बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व। तो मेन चीज़ ये है कि हमें जो हमने टेबल बनाई थी ना, बाइनरी टेबल, ये हमें याद होनी चाहिए और ये डिवीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए मेरी तो आपको ये एडवाइस होगी कि ये सारी आप याद कर लें, वरना कहीं पे बना लें, आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन के 100 को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, ये दोनों बेस 2 में हैं। तो ये रूल है, यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी 2 डिजिट्स पे ही डिवाइड करेंगे। तो 10 की 10 पे टेबल 1 टाइम होगी, तो यहाँ पे 10। और डिवीज़न में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो भी 0। अब ये वाला डिजिट नीचे उतारेंगे। अब 0 छोटा है और 10 बड़ा है। अब छोटे पे बड़े की टेबल नहीं लगेगी, तो ये डिवीज़न का एक रूल होता है कि हम यहाँ क्वोशंट पे 0 देते हैं, फिर अलग से हम 0 उतारेंगे और ये भी 0 हो गया और 0 का जो टेबल है वो 10 पे नहीं लगेगा, तो क्वोशंट पे हम क्या देंगे, 0 देंगे। ये डिवीज़न का रूल है, ये आपको पता होगा, ऐसे सिंपली हम करते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्वोशंट वो 100 आ गया। अब सेकंड पे मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं, इसलिए कि नीचे जो डिवीज़न है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नहीं लिखे, नहीं तो पहले से मैं क्वेश्चंस लिख के रख लेती हूँ। अब 1010 को डिवाइड करना है 101 से। अब ये 3 डिजिट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स और यहाँ पे 3 डिजिट्स, ऐसे ही करते हैं हम। ये रूल है कि जितना डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र में जितनी डिजिट्स होगी, डिवाइडेंड में भी हमें उतनी डिजिट्स ले करके फिर वहाँ पे हमें टेबल लगानी होगी। तो ये एक दफ़ा इसकी टेबल आएगी, तो ये 101, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 और ये 0, और ये 0 जब हम नीचे इसको रखेंगे तो 0 पे 101 की टेबल नहीं लगेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हम 0 देंगे। ये रूल है इसका। तो ऐसे मैं लिखूँ कि 100 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो इसका आंसर क्या आया, 100। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1010 को डिवाइड करें हम 101 से, तो उसका आंसर क्या आया, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आए। तो एक्चुअली मैं कहाँ से ये क्वेश्चन उठाती हूँ, ये एक टेक्स्ट बुक है 8th क्लास का, तो इसका चैप्टर नंबर 2 है नंबर सिस्टम। तो उसमें डिस्कस किए हुए हैं इसने डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, क्वार्नरी सिस्टम और उनकी इंटर कन्वर्जन। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप कमेंट्स में बताइएगा कि हम कौन सा अगला चैप्टर स्टार्ट करें। और अगर साइंस की कोई टॉपिक हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है 8th क्लास की, तो उसमें से तकरीबन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं शायद 6-7, वो मैं सॉल्व करवा देती हूँ, और जो इजी होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। तो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन करती हूँ मैं, इस किताब से देखती हूँ। ये इसमें बहुत सारे हैं, तो ये 8th भी मैं सॉल्व कर रही हूँ, 9th भी मैं, 7th कर रही हूँ, और मैंने ये पहले वाले 2 क्वेश्चंस भी मैंने किए हैं। 3 मुझे इजी लग रहा है, तो ये आप लोग करिएगा। तो मैं 5th क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा नंबर 3 आएगा। इसका जो क्वेश्चन है वो 1 और फिर 0 0 1 0 0 0, उसको डिवाइड करना है 110 से। ठीक है,
आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से ले रही हूँ। ये 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है, वहीं से ले रही हूँ। तो ये हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 0 0, 3 डिजिट्स 3। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 1 1 0 से। अब मैंने आपको बताया कि इसमें टेबल यूज़ होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। आइए मैं आपको बताती हूँ। अब हमें डिवाइज़र क्या मिला हुआ है, 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया 3 डिजिट्स हैं, और डिवाइज़र में 3 डिजिट्स हैं तो डिवाइडेंड में भी हमको 3 डिजिट्स लेनी होंगी। बट रूल क्या है, रूल ये है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम टेबल में देखें, ये 1 1 0, ये 1 1 0 क्या है, डिवाइज़र हमारा 6 है, 1 1 0, ठीक है। और डिवाइडेंड क्या है, 1 0 0, 1 0 0 मतलब क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारा जो डिवाइडेंड है वो छोटा है, मतलब 3 डिजिट्स की बात कर रही हूँ, और जो हमारा डिवाइज़र है वो बड़ा है। तो ऐसे तो डिवीज़न की टेबल लगती नहीं। डिवीज़न का रूल क्या है कि डिवाइडेंड बड़ा होना चाहिए और जो डिवाइज़र है वो छोटा होना चाहिए। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे टेबल यूज़ होगी, तो यहाँ पे टेबल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट्स होगी वो हम एक आगे कर देंगे, 4 कर देंगे। अब ये क्या आ गया 1 0 1 1 0 1 0 0 1 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 क्या हो गया हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। और डिवाइज़र क्या हो गया 1 1 0, 1 1 0 मतलब 6। तो 9 को 6 डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 को पहले जो था 4 को 6 डिवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये इस डिवीज़न में, बाइनरी में, ये बात आपको समझनी है, देखना है कि जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है वो बाइनरी टेबल में उसकी वैल्यू क्या है डेसिमल में। या पहले तो आप टेबल याद कर लो, तो आपको टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर याद नहीं तो टेबल देखनी होगी। तो यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 डिजिट्स और यहाँ पे 3 डिजिट्स। और वैसे जो हम डेसिमल वाली डिवीज़न करते हैं तो उसमें हम एक से ज़्यादा जो टेबल्स होते हैं वो लगा दिए, लेकिन यहाँ पे हैं 2 डिजिट्स, एक 1 और 0, ठीक है। तो 1 और 0 के अलावा हम कोई और टेबल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तकरीबन इसमें 1 की टेबल लगती है, और जहाँ पे नहीं लगती तो उस पर हम 0 दे देते हैं। ये 2 डिजिट्स ही हमें यूज़ करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम 1 की टेबल लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम पीछे से लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 लिख देंगे। मैं लिखती हूँ, अब आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 सेम ही आ गया। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम कैरी लेंगे यहाँ से भी, तो हम कैरी यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, ये 0 आ गया। और इस पर अगर मतलब 1 0 डेसिमल में क्या हो गया 2, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो 1 0 का मतलब 2 में से 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो ये पे 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और ये तो पहले ही 0 था क्योंकि कैरी ट्रांसफ़र थी, ठीक है। अब रूल के हिसाब से ये वाला 0 हम करेंगे। अब ये देखेंगे 1 1 0, अब ये 1 1 0 मतलब 6, ठीक है, और ये 1 1 0 6, तो दोनों सेम हो गए तो इसकी टेबल लग सकती है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, ये भी 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो ये तीनों 0 आ गए। अब यहाँ पे हम 0 नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, तो 0 छोटा है और 1 1 0 जो है बड़ा है, इस पे टेबल नहीं लगेगी। तो एज़ अ रूल हम यहाँ पे 0 दे देंगे, और नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे ही करेंगे, ये नीचे हम रखेंगे और यहाँ पे इसकी टेबल नहीं लगेगी तो यहाँ पे भी हम 0 दे देंगे, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसेस। आपको टेबल में देख के ही इसको सॉल्व करना है, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मतलब कैसे हम डिवाइड करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसका। ये मैं यहाँ से देख रही हूँ कि ये बड़ा वाला ये मैं सॉल्व कर लेती हूँ, और बीच वाले आप कर लेना, नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, हम सॉल्व करेंगे। तो ये 9 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब इसका जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रही हूँ। तो क्या है 1, ऐसे लिख रही हूँ 1 0 0 1 1
1 और क्या है 0 1 1 0। इसको डिवाइड करना है 1 0 और 1 0 से, ठीक है। तो देखते हैं टेबल के हिसाब से 1 0 1 0 मतलब 10, ठीक है। और अगर हम यहीं से 4 डिजिट डिवाइज़र में और डिवाइडेंड में अगर हम 4 डिजिट लें तो 1 0 0 1 क्या हो गया 1 0 0 1, ये 9 हो गया। ये सेम पिछले क्वेश्चन वाली बात आ गई कि जो हमारा डिवाइडेंड है वो छोटा है और हमारा जो डिवाइज़र है वो बड़ा है, तो छोटे पे बड़े की टेबल नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और डिजिट ऐड कर देंगे, ये 5 हो गया। अब ये 10 से ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस पर अब टेबल लग सकती है, तो इस पर हम टेबल लगेंगे 1 टाइम और पीछे से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स। तो ये 0 1 और 0 1। तो अब ये हमने डिजिट बढ़ा दिया ना, तो ये 5 डिजिट हो गया और नीचे 4 डिजिट छोड़ गया। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, 9 से बढ़ गई। जो भी हुई वो आप करके देख लेना, लेकिन ये 9 से बढ़ गई। तो अब इस पे टेबल लग सकता है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब यहाँ पे हम कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, ये 0 आ गया और ये 10 का मतलब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 और ये 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 ये 9 आ गया और 1 0 1 0 क्या है 10 है। तो ये भी सेम आ गया कि हमें पता चल गया कि ये इस पे इसकी टेबल नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट्स पहले से ही इसके साथ रख लेंगे कि 5 डिजिट हो जाएंगे, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम करते हुए चलेंगे। सॉरी, ये वाला 1 नीचे उतारना था, मैंने ये वाला 0 उतार दिया, सॉरी। तो इसको मैं दोबारा लिखूं, वरना ये नीचे सब्ट्रैक्शन नहीं सही से नहीं होगी। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इस पे भी टेबल 1 टाइम ही लगेगी। तो अगर 1 टाइम हम लें तो ये 0 1 0 1 और पीछे भी 0 दे दें, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये 0 और यहाँ पे 0 में से 1 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 का मतलब 10, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, ठीक है। ये यहाँ हो गया। अब ये 0 ट्रांसफ़र होगा, ये वाला मैंने इससे पहले टिक कर दिया। तो ये 5 डिजिट्स हो गई और ये 4 डिजिट्स हो गई। इस पर भी 1 टाइम ही लगेगा और हम पीछे से लिखेंगे 0 1 0 1 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 0, ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 0 में से 0 गया 0 और ये ऐसे ही कैरी ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 में से 1 तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये तो 0 हो गया। अब फिर से ये वाला, अब यहाँ पे 5 डिजिट हो गई और ये 1 टाइम ही लगेगा। तो 0 1 0 1, यहाँ पे भी 0 दे दें। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, तो ये कैरी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 और यहाँ पे ये मतलब चला हुआ आ रहा है तो ये यहाँ पे भी 1 ही होगा और यहाँ पे भी 1 ही होगा क्योंकि हमने कैरी ट्रांसफ़र की थी। तो ये 0 हो जाएगा और ये खुद भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे ये क्या आ गया 1 1 1। अब इस पे भी अब ये देखें 1 1 1 1, तो ये क्या आ गया 15 और 1 0 1 0 क्या है 10। अब हमें जो ऊपर वाला डिजिट है वो नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 15 पे 10 की टेबल लग जाएगी। तो ये हम ऐसे ही 4 डिजिट पे ही इसको डिवाइड करेंगे। तो ये एक दफ़ा 0 1 और 0 1 पीछे से लिखना है। ये ज़ीरोज़ आप छोड़ दें, इसको मैं तो ऐसे ही लेके हुए आ रही हूँ। तो ये 1, ठीक है, और ये 0 और ये 1 और ये 0। अब ये लास्ट वाला डिजिट हम यहीं पे उतारेंगे, ठीक है। तो ये 1 0 1 0 आ गया और ये भी 1 0, तो इसकी टेबल इस पे 1 टाइम लग जाएगी और ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा। नीचे जगह नहीं है मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हुए आपको चलना है और टेबल में से देखना है
तो ये थोड़ा सा आपको संभाल के और आराम से करना होगा। अगर जल्दी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर ठीक से नहीं आएगा। और अब 5th और लास्ट क्वेश्चन है। मैंने डिफ़िकल्ट वाले करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट आपको करवा रही हूँ। तो चलिए करते हैं ये वाला 8th क्वेश्चन वाला। ये तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 1 1 3 4 5 6, इसको डिवाइड किया है 1 0 0 1 से। ठीक है, तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करेंगे 1 0 0 1 से। अब फिर से टेबल देखें कि 1 0 0 1 क्या है। हाँ, तो ये 9 है, 1 0 0 1, तो मतलब इजी है। अगर इस पे हम ये यहीं पे 4 डिजिट्स और यहाँ पे 4 डिजिट्स करें तो 1 1 क्या है आ जाएगा 15, तो 15 पे 9 की टेबल आ सकती है। तो इसको एक दफ़ा हम करेंगे, तो यहीं से लिखते हैं 1 0 0 1। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 0 आ गया। और यहाँ पे हम ये वाला डिजिट नीचे रखेंगे, तो ये क्या आ गया 1 1 0 1, तो ये 13 आ गया। 13 पे भी 9 की टेबल लग सकती है, तो एक ही बार। तो क्या आएगा 1 0 0 1। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में से 0, और ये आ गया 1 और ये 0। ठीक है, अब लास्ट वाला डिजिट हम नीचे उतारेंगे, तो ये 1 0 0 1 आ गया। तो 1 0 0 1 क्या आ गया 9, और 9 पे 9 की टेबल 1 टाइम ही लगेगी। तो ये देखें 1 टाइम 1 0 0 1, तो ये 0 0, इसका रिमाइंडर 0 आ गया और इसका क्वोशंट 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये प्रोसेस आपको आसानी से समझाना था, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी।